आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ सिमरन। क्या हुआ जब अपने वादों से मुकर गई मोदी सरकार? कैसे आज प्रदर्शनकारियों पे बनाया जा रहा है दबाव और कैसे कॉकरोच और विपक्ष सरकार पे कर रही पलटवार? दोस्तों, वो कहावत आपने सुनी होगी कि रस्सी जल गई मगर बल नहीं गया। ठीक ऐसा ही कुछ हाल इस वक्त मोदी सरकार का चल रहा है। एक तरफ तो मोदी सरकार ने जेन ज़ी के सामने अपनी हार मानते हुए, ना चाहते हुए धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा लिया और वादा किया कि किसी भी प्रदर्शनकारी पे कोई कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन ग्राउंड पे इस वक्त जो हालात हैं वो पूरी तरह से बदले नजर आ रहे हैं। भले ही कुछ राज्यों की पुलिस ने कॉकरोच जनता पार्टी के दोबारा आंदोलन करने की चेतावनी के बाद प्रदर्शनकारी छात्रों को रिहा करने का आदेश दिया हो, लेकिन आज भी जो है छात्रों के दिल में डर जो है वो बैठाया जा रहा है, जिससे फ्यूचर में कोई ऐसा आंदोलन दोबारा ना खड़ा हो सके। भाजपा ने अपने कई सारे गुंडों को सड़कों पे खुला छोड़ दिया है, जो प्रदर्शन में हिस्सा लेने वाले छात्रों को खुलेआम मारपीट कर रहे हैं उनसे। वहीं आंदोलन में हिस्सा लेने वाली छात्रों को सोशल मीडिया पे ढूंढ के टारगेट किया जा रहा है। इन सब का नतीजा ये हुआ कि एक बार फिर से जंतर मंतर पे प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। सोचिए, बात यहां तक पहुंच गई है, खुद कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके के परिवार को धमकियां दी जा रही हैं। उनकी मां ने कहा कि उनपे बीजेपी में शामिल होने का दबाव डाला गया। यही नहीं, इंस्टाग्राम पे छात्रों द्वारा 20 जुलाई के प्रदर्शन और पुलिस कार्रवाई के अपलोड किए गए कई वीडियो हटाए जा रहे हैं। इन्हीं सबको लेकर कॉकरोच जनता पार्टी और विपक्ष ने सरकार को जम के घेरा है। खुद राहुल गांधी ने इस मुद्दे को लेकर कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात की है। तो कैसे देश भर में मोदी सरकार बदले की भावना से आंदोलन में हिस्सा लेने वाले छात्रों पे कार्रवाई कर रही है, बताएंगे आपको अपनी इस रिपोर्ट में। पेपर लीक के विरोध में हुए प्रदर्शन पे तमाम राज्यों में पुलिस कार्रवाई अभी भी जारी है। हालांकि सरकार कह चुकी है कि प्रदर्शनकारियों पे दर्ज सारी FIR वापस होंगी, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और है। यही वजह है कि जंतर मंतर पे प्रदर्शनकारियों का धरना फिर से शुरू हो गया है। वहीं इंस्टाग्राम पे छात्रों द्वारा 20 जुलाई के प्रदर्शन और पुलिस कार्रवाई के अपलोड किए गए कई वीडियो हटाए जा रहे हैं। ऐसे ही एक्स पे हो रहा है। 25 जुलाई को शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे और FIR वापसी की जो मांगे हैं, उस पर सहमति के बाद CJP ने अपना 36 दिनों का आंदोलन स्थगित किया था। हालांकि संगठन ने चेतावनी दी है कि अगर छात्रों का पुलिस उत्पीड़न बंद नहीं हुआ तो आंदोलन दोबारा शुरू किया जाएगा। कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने एक्स पे पोस्ट करते हुए लिखा कि अगर पुलिस द्वारा छात्रों का उत्पीड़न इसी तरह जारी रहा तो कॉकरोच जनता पार्टी जल्द ही एक बड़े शांतिपूर्ण आंदोलन का ऐलान करेगी। सरकार को छात्रों को निशाना बनाना और उनके खिलाफ बदले की कार्रवाई करना तुरंत बंद करना चाहिए। वहीं दीपके ने अपने बयान में ये भी कहा कि अगर सरकार छात्रों का उत्पीड़न करती रही तो हम जल्द ही सड़कों पर उतर के शांतिपूर्ण आंदोलन करेंगे। वहीं कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता सौरभ दास ने भी बयान देते हुए कहा कि सरकार को चेतावनी दी है कि कहा कि हम चाहते हैं कि छात्रों के हित में भविष्य में जो भी फैसले लिए जाएं उन पे सरकार अपना वादा निभाए। अगर सरकार ऐसा करने में नाकाम रहती है तो हम साफ कर देना चाहते हैं कि हम एक और बड़े आंदोलन का ऐलान करेंगे, जो सिर्फ दिल्ली ही नहीं बल्कि देश के कई अन्य राज्यों में होगा। सरकार ये सब ना करे। ये बच्चे थे जो अपने भविष्य के लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे, अपने फ्यूचर के लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनको कोई मजा नहीं आ रहा था। लाठियां खाई है 20 जुलाई को। अगर सरकार का उससे भी मन नहीं भरा है, अगर इतना सारा खून बहाकर भी सरकार का मन नहीं भरा है और वो बच्चों को ऐसे ही परेशान करती रही तो हम फिर से सड़क पर उतरेंगे और जल्दी उतरेंगे। देखिए, जैसे आपको पता है, सरकार ने हमें जो गारंटी दी थी कि FIR सारे जितने फाइल हुए हैं अभी तक छात्रों के खिलाफ, प्रोटेस्टर्स के खिलाफ, वो सारे वापस लिए जाएंगे और फ्यूचर में भी कोई भी एक्शन नहीं होगा किसी भी प्रोटेस्टर के खिलाफ। सिर्फ दिल्ली में नहीं, कोई भी भाजपा रूल्ड स्टेट या जो NDA गवर्नमेंट के स्टेट्स है, वहां पे ये गारंटी हमें दिया गया था सैटरडे को पूरे देश भर के सामने। अब उसमें डेडलाइन था आज का, ट्यूसडे का, तो अभी भी थोड़ा कुछ घंटे बचे हैं ये डेडलाइन का एक्सपायरी तक का। अभी तक हमें वो आश्वासन पूरी तरीके से सरकार से रिटर्न में नहीं मिला है। बहुत सारे स्टेट्स, कुछ स्टेट्स है जैसे कि बिहार और असम, जहाँ पे एक नोटिफिकेशन निकला है इसी गारंटी का, एंड उसके बाद आज के दिन में कोई भी स्टेट्स में या यूनियन गवर्नमेंट के तरफ से ऐसा कोई रिटर्न गारंटी अभी तक हमें नहीं मिला है। आज शाम को सरकार के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनसे मैं मिलने भी गया था, उनका इनविटेशन आया था। उसमें उन्होंने मुझे सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर दिखाया जिसमें जो डायरेक्शन नंबर 4 है उसमें लिखा हुआ है कि जो FIRs एग्जिस्टिंग है उसमें इन्वेस्टिगेशन फर्दर चल सकता है। अब मुझे ये नहीं पता कि मतलब कि अब सरकार ने बोला कि क्योंकि ये है रिटन ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट का, इसके वजह से मैटर सब जुडिस हो गया है। मैंने बोला आप लोग गारंटी देंगे रिटर्न में या नहीं देंगे? अभी तक उनके तरफ से कोई जवाब नहीं आया है। तो मैं यही बताना चाह रहा हूं सरकार को कि आप
बहुत बड़ा विश्वासघात करने जा रहे हो देश के युवाओं से। हम लोगों ने डिक्लेयर किया है कि हमें ऐसा कोई भी ऑर्डर जिसमें जो हमें एक गारंटी दिया है सरकार ने उसका उल्लंघन हो, वैसे कोई भी ऑर्डर या कोई भी डिसीजन स्वीकार नहीं है। छात्रों को जो आपने वादा किया था वो वादा आप रखिए। एंड हम चाहते हैं कि आगे भी चल के अगर कोई भी डिसीजंस होते हैं छात्रों के हित में अगर आप लेते हो और अगर आपने उसको प्रॉमिस किया है तो वो आप रखिए। अगर आप नहीं रखते हो तो हम बता देना चाह रहे हैं कि हम लोग फिर से एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट का ऐलान करेंगे। दिल्ली में होगा, दूसरे स्टेट्स में भी होगा, एक तरीके से पूरा नेशन वाइड हम लोग फिर से प्रोटेस्ट करेंगे, क्योंकि जो छात्रों का हित है उस पे हम लोग काम करते रहेंगे। एंड जो जितने भी प्रोटेस्टर्स हैं जिनको टारगेट किया जा रहा है या फ्यूचर में जाके उनको टारगेट किया जाएगा, उनको हम लोग बचाएंगे, उनको हम लोग अकेला नहीं छोड़ेंगे। तो सरकार को मैं बता देना चाह रहा हूं कि आप ऐसा विश्वासघात मत करिए किसी भी युवा के साथ। आपने जो वादा किया है वो आप फुलफिल करिए। अगर आप नहीं करते हो तो फिर से छात्र एक बार रास्तों पे उतरेगा। अब देखिए, एक और जहां कॉकरोच जनता पार्टी सरकार के खिलाफ दोबारा आंदोलन करने की चेतावनी दे रही है, तो वहीं 23 दिनों की लंबी भूख हड़ताल से देश भर में चर्चा में आई ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन की राष्ट्रीय अध्यक्ष और युवा छात्र नेता नेहा बोरा एक बार फिर से जंतर मंतर पे उतर गई हैं और देश भर में गिरफ्तार हुए छात्रों की रिहाई और उनके अधिकारों को लेकर आंदोलन का नेतृत्व कर रही हैं। मंतर पे जिस आंदोलन ने आपके सर पे दम किया हुआ था, बिहार की सड़कों पे वो आंदोलन कैसा दिखता है आपको याद दिलाया जाएगा। बंगाल सरकार से हम कह देना चाहते हैं कि असम में और बिहार में कम से कम नोटिफिकेशन तो लाई है सरकार। बंगाल की सरकार जिस तरफ से एक तरफा एंटी मुस्लिम रुख अपनाए हुए है, प्रदर्शनकारियों से बदला निकालने का पूरी राजनीति कर रही है, बंगाल सरकार को हम बता दें कि आप ये जो सिलेक्टिव विच हंट कर रहे हैं स्टूडेंट्स का, मुस्लिम स्टूडेंट्स का, स्टूडेंट एक्टिविस्टों का, अगर आप इस चीज को ऐसे ही कंटिन्यू करेंगे तो आने वाले कल में नहीं तो परसों में कोलकाता में एक बड़ा मार्च निकलने जा रहा है। वो मार्च सिर्फ शुरुआत होगी और कोलकाता भर की सड़कों में वो साथी जो हमारे आंदोलन से जुड़े थे, हम उनके आंदोलन से जुड़े थे, हम सब एक साथ पेपर लीक के खिलाफ इस देश में लड़ रहे थे। वो प्रोटेस्ट जो जंतर मंतर पे हुआ था, कोलकाता की, बंगाल की अलग अलग यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में, सड़कों पे, हर जगह पे आंदोलन होगा अगर आप हमारे साथियों को रिहा नहीं करते। अब देखिए, एक और जहां फिर से छात्रों ने मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, तो वहीं संसद के अंदर और बाहर विपक्ष सरकार पे हमलावर है। एक और जहां संसद के अंदर राहुल गांधी ने 20 जुलाई को दिल्ली में हुई पुलिस बर्बरता को लेकर गृह मंत्री जो है अमित शाह को घेरा है, तो वहीं बुधवार को आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान साफ कहा कि गृह मंत्री और सरकार छात्रों को निशाना बना रहे हैं। जिन्होंने आंदोलन में हिस्सा लिया था ये हमारे बच्चे हैं, ये हमारे देश का भविष्य है। सरकार को उन्हें डराने, धमकाने, पीटने या उनके साथ किसी भी तरह की बदसलूकी करने का कोई अधिकार नहीं है। छात्रों ने कोई अपराध नहीं किया है। I am doing this press conference right now because I am concerned about that. I am concerned that in the shadows, silently, the Home Minister, I know his approach and his thinking, and the establishment are right now attacking the students who are on dharna. They are using facial recognition. They are threatening them. Bajrang Dal is beating them up, is being used against them. And that is why I am standing here today. Because I want to bring attention to this. And I want every single student and their parents to know that the government is doing this. These are our children, they are our future, and the government has no business attacking them, threatening them, beating them, even touching them. They have not done any crime. If they had done some crime, I would be the first person to say they have done a crime, they should be punished. But these boys and girls have done nothing wrong. They cannot and should not be punished.
अब देखिए एक और जहां राहुल गांधी छात्रों पे हो रहे दमन को लेकर सरकार के खिलाफ हमला बोल रहे हैं, तो वहीं उनको कॉकरोच जनता पार्टी से भी समर्थन मिलता नजर आ रहा है। बुधवार को जब संसद में राहुल गांधी ने 20 जुलाई की घटना को लेकर अमित शाह पे गोली चलाने का ऑर्डर देने का सीधा आरोप लगा दिया। इसके बाद जो है इस बयान को शेयर करते हुए सीजेपी के प्रवक्ता सौरभ दास ने लिखा कि इससे 20 जुलाई की पुलिस बर्बरता हमले में गृह मंत्री की भूमिका पे गंभीर सवाल खड़े होते हैं। उन्हें इसके लिए जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। हर एक जीवन अनमोल है। गृह मंत्री के आदेश पे एक छात्र की जिंदगी भर के लिए आंखों की रोशनी चली गई। अब सरकार जवाब दे। दोस्तों, सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि सरकार ने एक मंत्री का इस्तीफा लिया या कुछ वादे कर दिए हैं। असली सवाल ये है कि अगर प्रदर्शन खत्म होने के बाद भी छात्रों को डराया जाएगा, सोशल मीडिया पे उनकी पहचान के उनको निशाना बनाया जाएगा, वीडियो हटाए जाएंगे, उनके परिवारों तक पे दबाव बनाया जाएगा, तो फिर सरकार के आश्वासनों का मतलब ही क्या रह जाता है। और यही वजह है कि अब एक बार फिर से जंतर मंतर से लेकर संसद तक इस मुद्दे की गूंज सुनाई दे रही है। एक तरफ कॉकरोच जनता पार्टी दोबारा बड़े आंदोलन की चेतावनी दे रही है, दूसरी तरफ विपक्ष भी सरकार से जवाब मांग रहा है। आने वाले दिनों में ये मामला और बड़ा रूप ले सकता है, क्योंकि छात्र साफ कह रहे हैं कि अब वो अपने अधिकारों के लिए पीछे अब नहीं हटने वाले हैं। दोस्तों, इस पूरे मामले पे आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा।